स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के सफर को। और आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं द्विगु समास। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुब्रीहि समास इसके पहले हम लोग बता चुके हैं, तो आज टारगेट द्विगु समास है। और इसके लगभग 40 के आसपास उदाहरण से हम लोग द्विगु समास को समझेंगे। तो थोड़ा जान लेते हैं कि द्विगु समास में क्या होता है। तो इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, ये आपको ध्यान देना है। जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, और इसके साथ साथ क्या याद करना है कि जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। अगर ये दोनों बातें एक साथ पूछ दी जाए कि कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान होता है, तो आप लोग जवाब देंगे कि वो समास द्विगु समास होता है। तो हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण। तो ये देखिए इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि नवरात्र, तो ये एक द्विगु समास का उदाहरण है। चतुर्भुज भी द्विगु समास है। पंजाब, पंजाब को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि ये भी आपका द्विगु समास है। सप्त सिंधु, नवनिधि और चारपाई, तो ये सभी उदाहरण आपके द्विगु समास के उदाहरण है। इसमें एक चीज को याद रखना है कि संख्यावाचक तो हुई, जैसे आपको अगर दशानन दे दिया जाए तो दशानन में संख्यावाचक तो है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष को इंगित करता है, ये इंगित करता है रावण को, इसलिए ये द्विगु समास न होकर बहुब्रीहि समास होगा। तो दोनों में आप लोग ये अंतर जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर व्यक्ति विशेष से संबंधित है उसके बाद भी पहला पद संख्यावाचक है तो वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो इसमें कंफ्यूज न होइएगा। तो नवरात्र हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंजाब हो गया, सप्त सिंधु हो गया, नवनिधि हो गया और चारपाई, तो ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। अन्य उदाहरण में और हम लोग देखेंगे। देखिए इसे अठन्नी हो गई, चवन्नी हो गई, यहां चवन्नी दो बार रिपीट कर दिया गया है। नवनिधि हो गया, चौपाया हो गया और पंचतंत्र हो गया। तो ये सब आपके संख्यावाचक है और इसके साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। तो ये सभी उदाहरण आपके द्विगु समास के उदाहरण है। ये आपका रिपीट हो गया है। अठन्नी हो गई, चवन्नी हो गई, नवनिधि हो गया, चौपाया हो गया और पंचतंत्र, तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? तो आपके द्विगु समास के उदाहरण है। और उदाहरण देखिएगा और लास्ट तक आपको समझ में आ चुका होगा। पंचनद हो गया, चौराहा हो गया, नवरत्न हो गया, तिरंगा हो गया, त्रिवेणी हो गया। तो सभी में आप लोग देख रहे हैं कि पहला पद संख्यावाचक और इसके साथ साथ व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। तो ये क्या है? ये सभी आपके द्विगु समास है। पंचनद, चौराहा, नवरत्न, तिरंगा और त्रिवेणी। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जिस तरह से उसको इंपॉर्टेंट किया था, तो दुश्रुति, इसे भी आप लोग महत्वपूर्ण मान के याद रखेंगे कि दुश्रुति भी आपका कैसा समास है? तो द्विगु समास है। त्रिफला याद कर लेंगे, एकांकी याद कर लेंगे, चतुर्वेद याद कर लेंगे, शतक याद कर लेंगे,
त्रिकाल याद कर लेंगे। देखिए यहां से फिर से समझा दें, अगर त्रिकाल की जगह त्रिनेत्र होता तो त्रिनेत्र आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। त्रिकाल याद कर लीजिए द्विगु समास है, और त्रिनेत्र हो जाता या फिर इसके साथ साथ त्रिलोचन हो जाता, तो ये सभी भगवान शिव से संबंधित हैं। तो इन दोनों में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से कह रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष से संबंधित है वो आपका बहुब्रीहि समास है, और जो संख्यावाचक है वो आपका द्विगु समास है। यहां पे देखिए पंचतंत्र हो गया, पंचवटी हो गया, अष्ट सिद्धि हो गया, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अष्ट सिद्धि हो गया, दो राहा हो गया, पंचतंत्र हो गया, नवरात्र हो गया। अभी देखिए इसके पहले चौराहा भी बताया जा चुका है, तो समझ गए होंगे कि चौराहा आ जाए, दो राहा आ जाए, तिराहा आ जाए, तो ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो फिर से रिपीट कर रहे, द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक, उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो संख्यावाचक है ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी स्लाइड भी आपको समझ में आ गया होगा। त्रिपुला, पंचतंत्र, दोराहा, ये भी देखिए रिपीट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोराहा भी रिपीट है, पंच प्रमाण, तो ये सभी कैसे हैं? आपके द्विगु समास है, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये सभी उदाहरण किसके? द्विगु समास के। और ये अंतिम स्लाइड है, इसमें निश्चित तौर से आपको समझ में आ जाएगा। पंचमेवा, चौपाई, एक और बताया था शायद, चारपाई भी बताया था। तो ये सभी किसके हैं? द्विगु समास। त्रिवेणी, त्रिकोण, सप्तऋषि। तो जैसे आपने त्रिकोण यहां पे कहा तो पंचकोण आ जाए, क्या बताया? पंचकोण आ जाए, तो वो भी आपका द्विगु समास होगा। खटकोण आ जाए, ये भी आपका कैसा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जैसा कि इसमें लिखा है कि द्विगु समास एक ही वीडियोग्राफी है, तो आप लोग की बात समझ में आ गई होगी और आपका द्विगु समास तैयार हो गया होगा। तो इसी तरह से हम सभी समास कवर करेंगे, तो आप लोग बने रहिए माइंड एंड माइंड क्लासेस के साथ। धन्यवाद।